गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर चल रहा था 5 अध्याय नंबर 5th चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई चल रहा था। इसके अंदर अपन ने बात कर ली थी। जीवन की मौलिक इकाई के अंदर आपके कोशिका के संदर्भ में बातें कर रहे थे अपन की कोशिका क्या है, कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोशिका आपके 3 भागों में बांट कर पढ़ा था अपन ने, जिसके अंदर 2 भागों के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया था आपके कोशिका झिल्ली के बारे में या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अपन ने केंद्रक के बारे में शुरू किया था कि केंद्रक क्या है, और फिर आज अपन केंद्रक के बारे में भी कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ हैं, डीएनए एवं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनके बारे में बात कर ली थी अपन। आज अपन पढ़ेंगे नंबर 3 कोशिका का पार्ट, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य पढ़ रहे थे अपन, पढ़ेंगे आज, जिसके अंदर आपके कोशिका द्रव्य का मतलब क्या हो गया कि कोशिका के जो अंदर केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक की सतह से लेकर कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बारे में आज अपन को अध्ययन करना है। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, कोशिका द्रव्य। तो पढ़ना शुरू करते हैं अपन। अपने अगला हेडिंग 2 तो पढ़ लिया था पिछली क्लास में, केंद्र के बारे में हो गया था। तो आज अपन पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बारे में कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य का मतलब क्या हो गया कि जो अपने प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो एक तरल पदार्थ होता है उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब क्या, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जैसे ये कोशिका है आपके, कोई कोशिका बना रहा हूँ मैं आपके लिए, तो ये आपके केंद्रक है उसका। ठीक है ना, ये केंद्रक है और ये केंद्रक झिल्ली हो गई, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई। तो इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, ये जो लिक्विड भरा रहा है इसके अंदर, कई बार समझ, ये लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को अपन क्या कहेंगे, आपके कोशिका द्रव्य कहेंगे। अगली बात समझ, इस लिक्विड को क्या कहेंगे अपन, इस तरल पदार्थ को अपन कहेंगे कोशिका द्रव्य। आई बात समझ में, कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे, कोशिका के अंदर जो द्रव्य। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कोशिका के अंदर बहुत से अंग पाए जाते हैं। इसके अंदर कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, जिसे अपन कोशिका अंगक कह सकते हैं, या कोशिका के भाग कह सकते हैं, या फिर कोशिकांग कह सकते हैं ना। आगे बात समझ में, ये पाए जाते हैं किसके अंदर, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। कोशिका अंगक क्या होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये क्या होता है, जैसे कल अपन ने बात कर ली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना। याद है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, इनके बारे में अपन ने कोशिका के अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने बातें की थी आपके। देखो एक बार वापस पढ़ते हैं, कल थोड़ा सा कम पढ़ा था अपन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये कोशिका द्रव्य तो बस समझ में आ गया आपको। कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे अपन, जो आपके केंद्रक और कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। पहले कोशिका द्रव्य की परिभाषा लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि जो आपके क्या है, केंद्रक और किसके बीच में, कोशिका के बीच में पाई जाने वाली, प्लाज्मा झिल्ली के बीच में पाई जाने वाली संरचना को अपन क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे या कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो पहले मैं आपको कोशिका द्रव्य की परिभाषा बता दे रहा हूँ कि केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का तरल पदार्थ, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहेंगे। अगली बात समझ में, तरल पदार्थ। अब अपन बात करते हैं, ये तो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र के बीच में जो तरल पदार्थ होता है उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके आगे बात करते हैं अपन कोशिका द्रव्य के अंदर
कि कोशिका द्रव्य के बाद में जो कोशिकांग होते हैं या फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात कर रहा था मैं आपके लिए। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और पहले प्रोकैरियोटिक की बात कर लेता हूँ मैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती है जिनके अंदर क्या होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो कल बात की थी अपन ने कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं आपके, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती। आई बात समझ में? इसके अंदर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। सिंपल सी बात ध्यान रखें, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, स्पष्ट केंद्रक भी नहीं होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर क्या नहीं होते हैं आपके कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो आपके कोशिका अंगक होते हैं, कोशिका अंगक मतलब जो कोशिका के जो अंग होते हैं। अंगों की बात करूँ तो मैं आपको नाम बताऊँ अंगों की, तो जैसे सबसे पहले नाम आता है आपके अंत्यप्रदेवी जालिकाएं। अंत्यप्रदेवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में कहें इंग्लिश में ER है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा और आपके कोशिका अंगत होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, पहले ना ये नाम आया हुआ बीच में, तो मैं पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे इनके बारे में ना। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा होता है आपके गोल्जी काय, इंपॉर्टेंट कोशिकांग अंगों की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपके गोल्जी काय के अलावा लाइसोसोम है ना। इसके अलावा और होता है आपके राइबोसोम। जो ये कोशिका अंगक हैं, ये क्या है, कोशिका के अंदर जैसे अपने अंग क्या है, ये अपने हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, ये अपने शरीर का अंग है, उसी प्रकार कोशिका के भी अंग होते हैं। अंत्यप्रदेवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या है, कोशिका अंग हैं, अंगक हैं। इनको अपन क्या करते हैं, कोशिका अंगकों को क्या करते हैं, कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अंगक क्या होते हैं, ये अंगक स्पष्ट नहीं होते हैं। यही बात समझ में, स्पष्ट ये अंगक कोशिका के अंदर स्पष्ट नहीं होते हैं। ध्यान रखें कि ये अंगक क्या होते हैं, कोशिका के अंदर स्पष्ट नहीं होते हैं। जो अंग होते हैं ये कोशिका में स्पष्ट नहीं होते हैं। स्पष्ट का मतलब है कि इनके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है। आई बात समझ में, जो अंगक होते हैं इनके अंदर क्या होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये स्पष्ट भी नहीं होते हैं, ये जो अंगक हैं ये पाए भी नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये होते स्पष्ट नहीं होते हैं। आई बात उपस्थित नहीं होते हैं इनके ऊपर, इनके अतिरिक्त इन अंगों के ऊपर झिल्ली भी नहीं होती। क्या नहीं होती है, इनके ऊपर झिल्ली का भी अभाव होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। किसे कहते हैं, जिनके अंदर कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, सीधा ही तरल पदार्थ होता है। कल मैंने आपको इसका डायग्राम बनाकर भी बताया था कोशिका के अंदर। चलो मैं वापस बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये कोई कोशिका है, ठीक है ना, ये कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है आपके, जो ये केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये केंद्रक क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। ये बात समझ में, ये इस प्रकार से होता है, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, अंदर से कोई झिल्ली नहीं होती है। कोशिकाएं होता है या फिर इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। आई बात समझ, इसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये आपके कोशिकाएं हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोशिकाएं के अंदर भित्ति नहीं पाई जाती, ऊपर वाली अंदर वाली भित्ति होती है। इसको अपन क्या कहते हैं, आपके अंदर वाली को अपन कहते हैं आपके कोशिका भित्ति। बाहर वाली कोशिका भित्ति अंदर वाली हो जाती है आपके प्लाज्मा झिल्ली, ध्यान रखना है ये बात। और ये आपके अंदर कुछ तरल पदार्थ होता है, उसको अपन राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिकांग होते हैं जो आपके नहीं पाए जाते हैं। अगली बात समझ में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंगक पाए नहीं जाते हैं, इनके ऊपर झिल्ली का अभाव होता है, स्पष्ट नहीं होते हैं और केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात हो गई। कोशिका द्रव्य के अंदर ये सभी किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं अंग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं ये।
अगर अपन यूकैरियोटिक की बात करूँ मैं, तो यूकैरियोटिक में ये सारे अंग पाए जाते हैं, यही बात समझ में। और कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर मैं बात करूँ आपके यूकैरियोटिक कोशिका की, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनके ऊपर क्या होती है आपके केंद्रक झिल्ली होती है। क्या होती है आपके इनके ऊपर? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। आई बात समझ। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? कोशिका अंग, कोशिका अंगक, अंगक का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मध्यप्रदेश जालिका है, गोल्जी का लाइसोसोम, ये सभी पाए जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? झिल्ली युक्त पाए जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ये अंगक क्या होते हैं आपके? झिल्ली युक्त पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त पाए जाते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो कोशिका अंगक होते हैं जो झिल्ली युक्त पाए जाते हैं, और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, और जो कोशिका की तो बात हो गई अपने किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? ये सभी क्या कार्य करते हैं आपके? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं होगी, ये किस में पाए जाते हैं आपके? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और कोशिका द्रव्य में जो अंगक होते हैं, कोशिका द्रव्य किस में होता है आपके? ये जो कोशिका है, ये केंद्रक है, इनके बीच में जो ये द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है। अगली बात समझ में, ये केंद्रक है आपके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? ये कोशिकांग होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो नहीं होते हैं, होते हैं तो भी अस्पष्ट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिकांग स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। ये बात की अपन ने। अब बात करते हैं अपन इनके अलावा, इसके अलावा और बात करें अपन तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर की बात करूं मैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी आपके यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनके अंतर की बात करें अपन, तो सबसे पहले अंतर की बात करें अपन इनके, तो पहला अंतर हो जाएगा, क्रम संख्या लिख लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो पहला अंतर हो जाएगा आपके, इसके अंदर आकार होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार होता है वो क्या होता है आपके? प्राय छोटा होता है। मतलब क्या हो गया? प्राय आकार क्या होता है इनका? छोटा होता है। छोटा होता है तो कितना होता है? 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। यही बात समझ, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है आपके? 1 माइक्रोमीटर होता है आपके 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। आई बात समझ में? तो इतना छोटा होता है ये आपके क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या होता है आपके? बड़ा होता है। और बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? इसका आकार होता है आपके 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, तो बड़ा ही है ना। ये बहुत छोटा होता है, अपन आँखों से नहीं देख सकते इनको। यही बात समझ में? इतना छोटा होता है, 10⁻⁻6 है ना। -6 का मतलब समझ रहे, बहुत छोटा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आकार की बात हो गई। अब इसके आकार के बाद में बात करते हैं अपन किसके बारे में? आकार के बाद में आपकी बात आ जाएगी केंद्रीय क्षेत्र की बात करें, तो इनका केंद्रीय के क्षेत्र क्या होता है? स्पष्ट नहीं होता है। केंद्रकीय क्षेत्र मतलब केंद्र के अंदर जो
कोशिका के अंदर क्षेत्र पाया जाता है वो ये क्या होता है, स्पष्ट। केंद्रीय के क्षेत्र का मतलब क्या है, जो केंद्र के ऊपर जो झिल्ली नहीं पाई जाती है, अंदर जो कोशिका अंगक होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते, तो स्पष्ट नहीं होते हैं। आगे बात समझ में। और क्या होता है, झिल्ली का अभाव होता है, यही बात समझ में, झिल्ली का अभाव होता है। और इसके अंदर केंद्रीय के क्षेत्र की बात करूं मैं, किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रीय के क्षेत्र की बात करें अपन, तो यूकैरियोटिक के क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा आपके, सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट। इसके अंदर सुस्पष्ट जो चारों ओर से क्या हो जाएगा, चारों ओर से केंद्र के, चारों ओर से केंद्र के झिल्ली से, चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है। आगे बात समझ में। तो दूसरी बात हो गई आपके कि केंद्रीय के क्षेत्र क्या होता है, इनका चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है, इसके अंदर झिल्ली का अभाव होता है और स्पष्ट नहीं होता है। और बात करूं मैं इसके अंदर क्रोमोसोम की, गुणसूत्र साफ लिख दे रहा हूँ थोड़ा, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम होते हैं जो क्या होते हैं आपके, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर एक ही पाया जाता है। किसके अंदर, आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है आपके, एक ही होती है। लेकिन किसके अंदर आपके क्रोमोसोम, इनके अंदर एक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की बात करें, तो क्रोमोसोम इसके अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। यही बात समझ में, क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। जैसे अपने अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। कितनी, मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी, मतलब क्या हो गए आपके 46 गुणसूत्र हो गए। जोड़ी का मतलब एक के अंदर दो आते हैं ना, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसके अंदर, मनुष्य के अंदर बात करें अपन। और इसके अंदर क्या होता है, अंगक की बात करूँ नंबर 4 अपने, किसके अंदर जो कोशिका झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं। अंगक का मतलब जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग, कोशिकांग जो होते हैं, कोशिकांग पर ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, है ना। अनुपस्थित मतलब जो प्रेजेंट नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं। और उसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होंगे आपके, इसके अंदर आपके झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन अंतर समझ सकते हैं इनका कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है। तो आकार इनका छोटा होता है प्रोकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। इसके अलावा अपन बात करें केंद्रीय क्षेत्र इनका क्या होता है, कम होता है और स्पष्ट नहीं होता है, झिल्ली का अभाव होता है। इनके अंदर स्पष्ट होता है और चारों तरफ झिल्ली से घिरा रहता है। क्रोमोसोम इनके अंदर एक पाया जाता है। यही बात समझ में, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, एक होती है, और यूकैरियोटिक में एक से अधिक होती है। और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, यही बात समझ में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, इसके संबंध में आपके क्वेश्चन आता रहता है, हर साल आता है। तो इसके कारण आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के बारे में बात करें तो कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने बात की, केंद्रक के अंदर बात की, इसके अलावा अपन ने कोशिका द्रव्य के बारे में बात की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हो गया आपके ये। अब इसके अलावा अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बाद में बात करते हैं कोशिका द्रव्य कंप्लीट हो गया आपके। कोशिका के 3 भागों में बांटकर अपन ने पढ़ लिया कि कोशिका को 3 भागों में बांटे तो कैसे होगा आपके, पहला आपके प्लाज्मा झिल्ली जिसकी पूरी संरचना की बात की। दूसरी अपन ने केंद्र की पूरी संरचना की बात की, केंद्र क्या होता है, केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली क्या है, इनके बारे में। फिर तीसरी अपने कोशिका द्रव्य
कोशिका द्रव्य के अंदर आपके बात की अपन ने कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, आपके कोशिका केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य जो तरल पदार्थ होता है उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य क्या होता है आपके किसके अंदर पाया जाता है, ये द्रव्य आपके कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसके कारण कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंग, कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, अंग पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंग स्पष्ट नहीं होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, और यूकैरियोटिक में ये पाए जाते हैं। यहाँ तक अपन ने बात की। अब इसके आपके अगला है आपके टॉपिक कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग, कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग, सेल ऑर्गन। अंतर हो गया। अब बात करते हैं अपन अगली हेडिंग है आपके कोशिका अंगक या फिर इसको अपन कह सकते हैं कोशिकांग। ठीक है, ये इनके बारे में बात करनी। तो अभी कोशिकांग क्या होते हैं, जिनके एक नाम मैंने बताया आपको, है ना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं, जो कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बनाए रखने में कार्य करते हैं, इनके बारे में बात कर रहे थे अपन, कोशिका अंगों के बारे में। तो कोशिका अंग अब क्या होते हैं आपके, देखो कोशिका अंग की एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसके अंदर खूब सारे एग्जाम्पल पाए जाते हैं जो कोशिका की क्या करते हैं, आपके उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे अपने शरीर में क्या होता है, अलग अलग तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये तंत्र कार्य करते हैं, क्या करते हैं, शरीर के अलग अलग। जैसे पाचन तंत्र है, भोजन का पाचन करने का कार्य करता है। उत्सर्जन, भोजन को जो उत्सर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। जैसे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, मल निर्माण की प्रक्रिया, ये कार्य करता है। इसके अलावा अपन ने बात की जैसे अपने अंदर जो श्वसन तंत्र होता है, श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। परिसंचरण तंत्र रुधिर के अंदर रुधिर का आवागमन को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये अपन ने बात की। अब इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कोशिका के अंदर अंग होते हैं, तो वो क्या कार्य करते हैं। तो जैसे कोशिका भी एक क्या सजीव, उसके अंदर भी तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है। तो प्रत्येक अंग का क्या अलग अलग कार्य है। ये अंग क्या करते हैं, कोशिका की क्या करते हैं, ये उपापचय क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका की उपापचय क्रियाएं नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रियाएं नियंत्रित करते हैं। कोशिका की उपापचय क्रियाएं नियंत्रित करते हैं। कौन, आपके जो कोशिकांग होते हैं या कोशिका के अंग हैं, वो कार्य को करते हैं, कोशिका की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं किसके अंदर, तो ये प्रोकैरियोटिक में तो क्या होता है, ये सारे अंग क्या होते हैं, अभी बात कर ली अपन ने। यूकैरियोटिक में तो क्या होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं सभी। झिल्ली का मतलब इनके ऊपर परत पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक में तो झिल्ली युक्त होते हैं कोशिकांग, और प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटी में क्या होते हैं, ये झिल्ली का अभाव, झिल्ली रहित होते हैं, सीधा लिख सकते हैं अपन, झिल्ली रहित होते हैं कोशिकांग। अब ये कोशिकांग हो है कौन कौन से, इनके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें अपन तो कोशिकांग के अंदर आपके है अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में बात करूं मैं आपके गोल्जी इकाई या गोल्जी उपकरण, क्या होंगे आपके गोल्जी उपकरण। इसके अलावा और बात करूं मैं आपके लाइसोसोम, क्या हो सकता है आपके लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसके अलावा और आपके ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और आपके प्लास्टिड हैं,
ये सारे क्या हैं आपके कोशिका के अंग हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट जो अंगों के बारे में नाम बताया मैंने आपको। इन अंगों के बारे में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग और कौन कौन से हैं। इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कोशिका के अंगों को अपन और कैसे समझ सकते हैं। आई बात समझ में। इनको पूरी डिटेल से बात करेंगे, अंडे प्रदेश जालिका के बारे में, गोल्जी उपकरण के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, केंद्रक, इन सब के बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।